हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये बाहर आता है और उसको भेज देता है, तो फिर उसके पीछे से नैन्सी आती है और कहता है कि वो नोंग कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, और मैं इसीलिए तो उसे बताने के लिए आई थी कि मैंने क्या किया, लेकिन उससे पहले ही वो चला गया। तो वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं ना हम दोनों की कंडीशन जो है सेम है और मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर वो है ना अपना पूरा पास्ट याद करके उससे पूछते हैं कि तुम मुझे इतना क्यों समझते हो, इतनी हेल्प क्यों करते हो हैं। तो वो थोड़ी देर रुक कर बोलता है कि क्योंकि तुम मुझे अपनी यंगर सिस्टर जैसी लगती हो इसीलिए, और वैसे भी मैं पैदा ही बहुत ज़्यादा दयालु हुआ हूँ और तुम बहुत मेरे को बहुत सिस्टर लगती हो अपनी छोटी सी। तो एक छोटी सिस्टर, उसका मुंह बन जाता है ये सुन के। वो कहता है हाँ छोटी सिस्टर, और वहाँ से चले जाता है। और वो अपने दिल पर हाथ रख के बोलती कि पता नहीं मेरा दिल इतना दर्द क्यों करता है जब मैं इसके साथ होती हूँ। यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया होता है और फर्स्ट टॉप किया होता है 99.9 से जियोंगयोन ने। और वो दोनों भी मतलब पहले तो बिल्कुल ही लास्ट आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छा इम्प्रूव किया है। इधर नानसी बिल्कुल लास्ट हो गई थी, क्योंकि जैसा कि हम पता ही है इसने पूरा सब कुछ चौपट कर दिया हुआ था और यहाँ पे ये अभी भी अपनी तपस्या में था। यहाँ पर इसकी मम्मा आ गई होती है तो एक बच्चे को पैसे देते कि ये लो कुछ खाना खा लेना, दयालु है थोड़ी सी है ना। तो फिर तभी इनके पास आता है जोंगयोन का फ़ोन और वो कहती है कि मम्मा मैंने है ना, मैं फ़र्स्ट आई हूँ क्लास में। तो उसकी मम्मी को झटका लग जाता है और कहती है कि तुम फर्स्ट आई हो, इसका मतलब हमें तुम्हारा स्कूल कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। फिर फ़ोन रख के बोलती है कि इसका मतलब अब हम नया घर नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, ये बोलती है ना अब हम नया घर नहीं ले पाएंगे, उसमें भी बहुत कॉमेडी कर रही होती है। यहाँ पर ये बोलते देखा मैंने कितना अच्छा किया, मैंने कहा था ना कि अगर मैं कुछ डिसाइड कर लूँ तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और मैंने तो सिर्फ एक बार नोटबुक देखी थी और मैं शायद हार्वर्ड में भी जा सकता हूँ अगर मैं अच्छे से पढ़ा। तभी ये पीछे से वोंदोंग आ जाता है और फिर ये बोलता है तोई कि तुम वोंदोंग से बात नहीं करोगे। कहते क्यों। वो कहता है कि क्योंकि मैं जीता हूँ ना 0.1% से, यानी कि 0.1 मार्क्स जो हैं इसके, परसेंट भी नहीं 0.1 मार्क्स कम थे वोंदोंग के उससे, है ना। तो यहाँ पे ये अभी भी ऐसे कर रहा होता है, कहता है कि मैं आइस को वाइट डे पे चॉकलेट भी नहीं देख पाया और मैंने इन्हें फेल भी करा दिया। मैनेजर उधर से इसे ले जाते हैं नैन्सी को और कहते हैं कि आप चलिए इधर से। तो यहाँ पर इसके सनग्लासेस गुम हो गए होते तो नैन्सी इसे ला के देती है और कहती है कि आप खुश हो। तो वो पूछती है कि क्यों आप इसे रखते हो। तो वो कहते हैं क्योंकि ये मेरी फर्स्ट लैब ने मुझे दिए थे। तो वो कहते हैं कि आपको क्या ताई ने कुछ नहीं दिया, तोई ने। तो वो कहती है कि नहीं मुझे बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि मैं रख के भूल गई हूँ। तो वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसके सामान को रख कर भूल नहीं सकते। आप अपने मन से पूछिए कि आप उसके क्लोज फ्रेंड हो इसीलिए आपकी केयर उसकी केयर करते हो, या फिर कुछ और ही बात है। अपने आप से पूछिए, ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड तो होता है यहीं पर ख़त्म, लेकिन मैं अभी और एपिसोड एक्सप्लेन करती हूँ दूसरा। ओके। फिर नेक्स्ट सीन में ये बोलता है कि स्कूल के बाद मेरे पास आना, ओके, हम बाहर चलेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है, और उनको बीच में से टक्कर मार के जाता है वोंदोंग, और यहाँ पर ये बैठ के सोच रहा होता है ये सब बात। तो स्योंगयोंग कुछ ऐसी बात कर रहा होता है तो एकदम इसको गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या मैंने तुम्हें 0.1 मार्क्स के फैसले की याद दिला दी क्या, जिसकी वजह से तुम ज्योंगयोन के साथ नहीं जा पाए। वो उसको तकिया मार के उधर से भगा देता है। और यहाँ पर ये फाइनली नैन्सी जो है फाइनल कर लेती है कि ये क्या पसंद करती है क्या नहीं, और एकदम से खुश हो जाती है सोचकर। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जियोंगयोंग आ जाती है इसके पास, और यहाँ पर इसने बोनफायर लगाया तो था लेकिन उसमें फायर नहीं थी। तो ये कहती है कि तुमने तो बोला था हम बाहर जाएंगे, ये क्या है। तो वो बोलता है कि मैंने तो ये मेरे को फायर जलानी नहीं आती तो प्लीज़ जला दो। तो ये बोलती है मैंने नैन्सी के कपड़े उधार लिए क्योंकि तुमने मुझे बाहर जाने के लिए पूछा था, और अब तुम मुझे इधर बिठा के वो भी मुझसे ही आग जलवा रहे हो। कहता है हाँ अब चलो ठीक है आग जला दो। यहाँ पर इसका सर दुख रहा होता है, तो फिर ये नैन्सी पे मैसेज करता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दवाई है सर दुखने की। तो एकदम चिंता में बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। वो बताए कुछ नहीं बस थोड़ा सा सर में दर्द है। तो वो कहती ठीक है तुम बाहर आओ मैं आती हूँ अभी। तो ये बाहर आने लगता है तो वो अपने आप को देखती है तो अच्छी नहीं लग रही होती है, तो वो कुछ ऐसे तैयार होके आई होती है। ये बेचारा आराम से बैठा होता है और ये आ गई होती है तैयार होके, एक पैर में स्लीपर एक पैर में हील, और नीचे एक पैर में स्केट्स डाले हुए थे और एक में नहीं डाले हुए थे, मतलब अजीब ही तैयार होके आई होती है। तो ये पानी पी रहा होता है, इसके मुंह में से पानी निकल जाता है और कहता है कि तुम्हारे क्लोथ्स को क्या हुआ, कपड़ों को क्या हुआ।
तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, और सर पर हाथ रख के देखती है और कहती है कि अभी तुम्हें फ़ीवर नहीं है, ये लो मैं तुम्हारे लिए पिल लेके आई हूँ। तो वो जाने लगता है और कहता है कि तुम भी जाओ। वो बोलती है रुको थोड़ी देर, मेरी कल शूटिंग है इसलिए मैं देख नहीं पाऊँगी तुम्हें। तो वो कहता है कि मेरी भी कल शूटिंग है। वो कहता है ओ अच्छा, हम दोनों की शूटिंग है। यहाँ पर इसकी फाइनली लाइट वो आग जल जाता है और ये बोलती है कि तुम्हारे हाथ की चोट फिर लग गई। वो कहता है हाँ फिर से लग गई। फिर वो बोलती है कि पहले स्वीट पोटैटो दो, क्योंकि बोनफायर के साथ स्वीट पोटैटो होते ही हैं। तो वो देने लगता है तो पहले उसकी चोट देख लेती है। तो वो उसकी बोलती है कि मैं लाओ तुम्हारी दोबारा पट्टी कर देती हूँ। तो उसकी पट्टी खोलने लगती है धीरे धीरे, और पट्टी खोलने के बाद उसके हाथ में जो है रिंग निकलती है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है और प्लीज़ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, मेरे साथ रहो। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं बोलती। वो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये इसको परेशान की जा रही होती है। वो बेचारा पक गया होता है उसकी बातें सुन सुन के। फिर वो बोलते ठीक है अब मुझे तुम्हारा देखना हो गया, अब तुम जा सकते हो, ठीक है। तो वो उठ के वहाँ से जाने लगती है और बोलती है सी चीज़, और उसके फ़ोटो खींच लेती है। और वो कहते हैं कि क्या कर रही हो। कहती है कि अब मैं तुम्हें ना मिस्टी करूँगी कल को, ठीक है, अगर क्योंकि फिर तुम्हें परेशानी होगी अगर मैं बार बार बुलाऊँगी। तो वो उसकी रिंग गलती से नीचे गिरा देती है और उसको उठाने के चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो वो दवाई लगाने के लिए कहता है, लेकिन मना करती है वो। फिर भी वो लगाने लगता है और कहता है कि इस दवाई को लगाने से तुम्हारे सारे दर्द कम हो जाएंगे जो कि मैंने तुम्हें दिए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी मम्मा भी ठीक हो जाएंगी, तुम भी ठीक हो जाओगे और तुम्हारा माइंड भी ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत करो, मैं आपसे तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। ये सब बोल के ये इन दोनों का यहाँ पर दिखाते हैं और वो दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो उसके जाने के बाद जो है वो बोलता है वोन होंग की है ना, पता नहीं इस प्लेनेट पर चल क्या रहा है। और जब वो चली जाती है तो बोलता है कि अपने प्लेनेट पर वापस चली जाओ, यहाँ पर मत घूमो, इधर उधर कोई पकड़ लेगा। और इसी के साथ एपिसोड होता है यहाँ पर ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।